कराची बल्दियाती इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। 15 जनवरी में कराची और हैदराबाद के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि कब ये इलेक्शन होंगे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा कि वो सिक्योरिटी और क्योंकि पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होंगे तो फ़िलहाल नहीं करवा सकते। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया था कि फौरी तौर पर यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएँ। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं इस बारे में। आतिफ, बताइएगा इस बारे में मज़ीद क्या कहा गया है इस फैसले में? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जो इलेक्शन करवाने थे उससे मुतल्लिक महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन है उसको कराने का हुक्म दिया गया है और इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं उनको सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से 90 दिन के लिए इल्तवा मांगा गया था इलेक्शन कमीशन से कि 90 दिन के लिए 90 दिन रोज में की मोहलत दी जाए और बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 55 दिन की मोहलत दी है और 55 दिन के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं सिंध में वो होंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतफिका फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं वो होंगे और इस हवाले से जो 90 रोज की मोहलत मांगी गई थी उसमें से 55 दिन का वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हुकूमत को कि वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन है वो पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी फराहम करने और जो साथ साथ वजारत दाखिला है उसको भी ये हदायत की गई है कि वो सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए जो सूबाई हुकूमत है उससे भी तामुन करे और 15 जनवरी को जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो करवाया जाए। जी सही। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत का इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ आया है? सिंध हुकूमत ने 90 रोज की मोहलत मांगी थी और उसमें सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया गया था और सिक्योरिटी जो है वो इस्लामाबाद भेजी गई है जो वफाकी पुलिस को वफाक की जानिब से मांगी गई थी और उसी के पेश नज़र अब इलेक्शन कमीशन ने जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके थे। रिश्ता समातों में IG सिंध की जानिब से भी बताया गया था जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, इसी तरह सूबाई हुकूमत की जानिब से भी दलाइल दिए गए। जो दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके वकला भी इलेक्शन कमीशन में पेश होकर उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। ताहम इलेक्शन कमीशन से 90 रोज की मोहलत मांगी थी सिंध हुकूमत ने, जिस पर 90 रोज की मोहलत तो नहीं दी गई, अलबत्ता 55 रोज का वक्त दिया गया है। 55 रोज में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 15 जनवरी की डेट दी गई है कि 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के जो दूसरे मरहले के इलेक्शन हैं कराची और हैदराबाद में वो करवाए जाएं। जी ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मरतबा फिर से बता देते हैं अपने नाज़रीन को, कराची में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया है। 90 रोज़ की मोहलत मांगी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने अब 55 रोज़ का वक्त दिया है और ये कहा गया है सिंध की इंतज़ामिया को कि वहाँ पर इंतज़ामात पूरे किए जाएँ और 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के। अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा जो सिक्योरिटी का मसला सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं वहाँ पर मामूर हैं, क्या अब उस हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम किया है? क्योंकि ये फैसला मतवक्के था कि रिलीफ दिया तो जाएगा लेकिन इतना नहीं, तो उस हवाले से तैयारियाँ की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से? ये सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार तखीर मांगी जा रही थी इलेक्शन कमीशन से और उसमें ये मौक़िफ़ बनाया जा रहा था कि सिंध के जो बाज़ अजला हैं वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। इसके साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था उसके लिए जो सिक्योरिटी मांगी गई थी और वो इस्लामाबाद को मुहैया की गई है, यानी कि वफाकी हुकूमत को मुहैया की गई है। इसलिए उनके पास इस वक्त जो नफरी है इंतहाई कम है और ऐसे में कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका इनाकाद जो है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए 90 रोज की मोहलत दी जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब में जब
IG सिंध पेश हुए हैं, तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि सिक्योरिटी इंतहाई अब इस वक्त जो है वो कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब हुक्म देगा तो इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद के लिए जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तमाम तर जो फ्रीकैन थे इसमें उनके दलाइल सुने और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला जो है वो सुना दिया है और ये सिंध हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि 15 जनवरी 2023 को 55 दिन के बाद जो बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इलेक्शन है कराची और हैदराबाद के उनका जो है वो इनेकाद किया जाए, और न सिर्फ इनेकाद किया जाए बल्कि पुरअमन इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल मामलत करे। वज़ारत दाखिला को भी ये हिदायत की गई है कि वो सूबे सिंध के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन करके पुरअमन जो इलेक्शन का इनेकाद है उसको यकीनी बनाए। मुतल्लिका इदारों को हदायत कर दी गई है कि जो इंतजामात हैं इलेक्शन से मुतल्लिक उसको बर वक्त जो है वो यकीनी बनाया जाए। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी का जो तारीख है वो बलदियाती इलेक्शन के लिए दे दी है, कराची और हैदराबाद के इलेक्शन के लिए, बलदियाती इलेक्शन के लिए। और आतिफ, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ जमात इस्लामी की दरख्वास्तें थी जिसमें दीगर जमातों ने भी फरीक बनने की कोशिश की लेकिन उन्हें फरीक नहीं बनाया गया था। उसके बारे में भी जरा बताइएगा, वहां से भी फैसला आ चुका? जी, जो सिंध हाई कोर्ट में जो केस था उस पर भी ये फैसला आया था और अदालत की जानिब से यही कहा गया था कि इलेक्शन जो है उसका इनेकाद यकीनी बनाया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने जो अदालती फैसला है उसको भी रीड किया है, जो 6 से 7 रोज का वक्त लगा है महफूज शुदा फैसले के ऊपर अपना जो उसका जायजा लेने के बाद जो सुनाना था। और उसके साथ ही जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान जो वकला की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए हैं उनका भी जायजा लिया गया है तफसीली तौर पर। और उसके बाद एक मुतफ़िका फैसला किया गया है कि कराची और हैदराबाद में के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को कराने का हुक्म दे दिया गया है सिंध हुकूमत को, और उस हवाले से तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। ये अहम मामला जिसके ऊपर काफ़ी कशमकश की सूरत हाल थी वो अब फाइनली रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 55 रोज़ का वक्त दिया गया है सिंध हुकूमत को और सिंध इंतज़ामिया को कि तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। सिंध हुकूमत बार बार इल्तवा मांग रही थी, उसके साथ MQM की जानिब से भी ये कहा गया था कि बल्दियाती कानून जो है उसके अंदर कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो मुतालबात थे वो भी मंजूर करवाना चाहते थे, तो वो भी इल्तवा के हक़ में थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इस मामले को सिंध हाई कोर्ट में लेकर गए और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि इलेक्शन करवाए जाएं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का भी कहा गया था। और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, 55 रोज़ का वक्त दे दिया है। 15 जनवरी का कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो मुकम्मल करवाया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि क्योंकि पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए उन इलाकों में भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी है उधर भी भेजे गए थे। तो अदालत में ये रिमार्क्स दिए गए थे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कि सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस एहलकारों की क्यों ज़रूरत है, वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या मामला है, उनको फौरी तौर पर वहाँ से वापस बुलाया जाए और इंतजामात मुकम्मल किए जाए इलेक्शन के, ताकि बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो और मकामी हुकूमत जो है वो बनाई जा सके। और अब ये फैसला आ गया है कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। सिंध हुकूमत की 90 रोज़ की दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद किया गया है और अब 55 रोज़ का वक्त उनको दे दिया गया है तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के लिए। तमाम तर सूरत हाल के बाद अब 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया गया है। अच्छा आतिफ भट्ट, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला तो दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन की जो खुद की तैयारी है, जो ये तमाम तर सामान की तरसील और ये बैलेट पेपर्स की छपाई वगैरह ये तमाम तर मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद ये फैसला दिया गया है। आतिफ भट्ट से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म, सिंध हुकूमत की 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है।